हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ ऑब्सेशन का पार्ट 5 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जो बेड पर जाकर सो जाता है। नेक्स्ट डे जंगकुक ब्रेकफास्ट कर रहा है, तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है, गुड मॉर्निंग सर। जंगकुक कहता है गुड मॉर्निंग। असिस्टेंट कहता है, सर हमें इंग्लैंड से कॉल आया है। वो सर एक्चुअली हमारे प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ गई है। वहाँ की नेशन कंपनी आपसे मिलना चाहती है और एक मीटिंग अरेंज किया गया है जिसमें अदर कंट्रीज़ के भी माफिया शामिल होंगे। उनका कहना है वो भी हमारे प्रोजेक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं जो हम नेक्स्ट रिलीज़ करेंगे। इसे लेकर वो आपसे बातें करना चाहते हैं और सर डील भी करना चाहते हैं। जंगकुक ये सुन कहता है, ओके। असिस्टेंट कहता है, सर तो क्या मैं फ़्लाइट्स की टिकट्स बुक करूं? जंगकुक असिस्टेंट की तरफ देख कहता है, क्या ये डीलिंग हमारे फ़ायदे का है? असिस्टेंट हाँ में सर हिलाता है। जंगकुक कहता है, कितना परसेंट? असिस्टेंट कहता है 60%। जंगकुक ये सुन साइड स्माइल करता है। जंगकुक कहता है, ओके, कब निकलना है? असिस्टेंट कहता है, सर वो आज शाम में ही निकलना होगा। जंगकुक सोचता है, मेरे लिए डील फ़ायदे का है, बट मुझे उससे मिलना है। जंगकुक गहरी सांस छोड़ कहता है, ओके, तुम सब अरेंज करो, हम शाम को ही निकल जाएंगे। असिस्टेंट यस कहकर चला जाता है। जिमिन अपने हॉस्पिटल के लिए चला गया है। शुगा जो लैपटॉप पर कुछ वर्क कर रहा, तभी वो लैपटॉप लेकर जंगकुक के पास आकर उसे दिखाते हुए कहता है, जंगकुक ये देखो, तुमने जो कहा था सबकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ। जंगकुक उसे देख कहता है, ओके वेल शुगा, हमें आज शाम में इंग्लैंड जाना है, और उसे सारी बात बताता है। शुगा ओके कहता है। अशी को स्कूल से लेकर पैदल चल रहा है बिकॉज आज अशी की हाफ डे थी। वो अपने घर से थोड़ी ही दूर पर है। अशी को कैंडीज खानी थी, इसलिए उसे कैंडी बाय करके दिया था। तभी ब्लैक कार के सामने आकर रुकती है। जंगकुक कार से बाहर आता है। जंगकुक को देख रुक गया। जंगकुक के पास आकर कहता है, बेबी बॉय कैसे हो तुम? बस उसे इग्नोर कर रहा, पर वो कुछ नहीं कहता है। उसे देख जाने लगता है। जंगकुक उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे देखकर इस तरह भागना, इग्नोर करना बंद करो। तभी ह्यूंग सिक जो गार्डन पर था, वो दूर से ये सब देख लेता है और वो भागकर वहाँ आता है। वो थोड़ा लाउड कहता है, ये क्या हो रहा है? जंगकुक अशी ह्यूंगसिक को देखते हैं। अशी ह्यूंगसिक को देख हैप्पी होकर उसके पास भागकर जाती है और हग कर लेती है। ह्यूंगसिक उसे अपनी गोद में उठा लिया और जंगकुक के पास आकर कहता है, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसका हाथ। जंगकुक को अपने पास खींच उसके वेस्ट को होल्ड कर कहता है, लिसन मिस्टर पार्क, मेरा हस्बैंड है और मैं इसका हाथ पकड़ूं, किस करूं, इनफैक्ट जो भी करूं, मेरा हक है इस पे, और दूसरों को मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बोलने की इजाज़त नहीं है। लास्ट टाइम मैंने क्या किया था याद है? जंगकुक उसका हाथ देख कहता है, ओह तुम तो बहुत जल्दी रिकवर हो रहे। वो इस बार गुस्से में कहता है, अगर ये नहीं चाहते कि मैं कुछ और करूं, तो हम दोनों के बीच में आने की हिम्मत मत करना। जंगकुक को लेकर कार की तरफ जाता है। छुड़ाने की कोशिश करता है, बट जंगकुक उसे खींचते हुए कार के अंदर बैठा देता है और खुद भी जल्दी से बैठ जाता है। जंगकुक ड्राइवर को कार स्टार्ट करने को कहता है। जंगकुक से हाथ छुड़ाने लगा। जंगकुक गुस्से से कहता है, हिलना बंद करो और चुपचाप से बैठो। कहता है, यू मॉन्स्टर, छोड़ो मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ। बहुत हाथ मारने लगता है। इसे देख जंगकुक उसे कस के पकड़ अपनी गोद में बैठा लिया और उसका सर अपनी नेक में हाइट कर टाइटली पकड़ लेता है। जो हिल नहीं पा रहा, सर उठाकर जंगकुक को देखता है। की आइज में आंसू है। उसे देख कहता है, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, और रोने लगता है। जंगकुक की आंसू को लिख कर कहता है, हाँ मैं बहुत बुरा हूँ बाकी सबके लिए, बट तुम्हारे लिए स्वीट हूँ। रोते हुए ही कहता है,
कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जंगकुक स्माइल कर कहता है, जान तुम खुद ही देख लेना। आफ्टर सम टाइम कार एक शांत से प्लेस पर आकर रुकती है। वो बीच का एरिया है, दूर दूर तक घर नहीं है, सिर्फ एक ही घर है जो बहुत ज़्यादा बिग नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जंगकुक ते को कार से बाहर लेकर आता है। ते कहता है, तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? जंगकुक कहता है, बेबी तुम्हें याद है ना ये जगह हमारा प्लेस है, सिर्फ हम दोनों का। कितनी यादें हैं यहाँ पर। ते कहता है, जंगकुक मुझे घर जाना है। जंगकुक कहता है, श्योर बेबी चलो ना अंदर। ते कहता है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। जंगकुक ते को अपनी तरफ खींच कर कहता है, ये हम दोनों का घर है। जंगकुक अब ते को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर अंदर जाने लगता है। ते कहता है, जंगकुक मुझे जाने दो, लीव मी। जंगकुक उसकी बात नहीं सुनता और घर के अंदर जाता है और डायरेक्ट उन दोनों के रूम लेकर जाता है। बाहर बॉडीगार्ड्स जो मेन गेट पर पहरा दे रहे हैं और कुछ बाहर वाले गेट पर। जंगकुक ते को कमरे में लाकर बेड पर बैठा देता है और अपनी कोट निकालने लगता है। ते इसे देख कहता है, क्या कर रहे हो? जंगकुक कहता है, डोंट वरी, तुम जैसा समझ रहे हो मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा। जंगकुक ने टर्टल नेक क्लॉथ वेयर किया है। जंगकुक ते को देख स्माइल करता है। ते जो उठकर जाने लगता है तभी जंगकुक पीछे से आकर अपने दोनों हाथों से ते को कसकर पकड़ उसे बैक हग करता है। ते रुक गया। जंगकुक अपनी चिन ते के शोल्डर पर रख डीप स्वीट वॉइस में कहता है, ते आई मिस्ड यू सो मच लव। जंगकुक ये कहते ते के हेयर्स एंड उसके नेक को स्मेल कर रहा। उसे ये स्मेल बहुत स्वीट लग रही, लाइक कि वो अभी ते को बस खा ले। जंगकुक ते को ऐसे हक कर बहुत सुकून महसूस कर रहा है। 4 साल से जो दर्द अपने सीने में लिए घूम रहा था वो ते का अचानक ही उसके लाइफ में गायब हो जाने का था। उसने पागलों की तरह ढूंढा था। ते जंगकुक की हॉट ब्रेथ अपने नेक पर फील कर वो कांपने लगा बिकॉज जंगकुक से वो अभी भी बहुत प्यार करता है। वो जंगकुक को खुद से दूर नहीं कर सकता बिकॉज वो भी उसे अपने करीब महसूस करना चाहता है। इन 4 साल में ते ने जितनी नफरत उससे की उतना ही वो भी दर्द में तड़पा, उसकी याद में तड़पा। पर ते मजबूर था। जंगकुक ते के ईयर पर सॉफ्ट किसेस एंड बाइट करने लगा। वो धीरे धीरे ते की शर्ट उसके शोल्डर से हटाकर उसे किस करने लगा। ते कांप उठता है। अब जंगकुक अपनी हैंड नीचे स्लाइड कर उसके शर्ट को स्लोली से उठाते हुए अपनी हैंड उसके अंदर ले जाकर ते के स्टमक को छूने लगता है और हाथ फिराने लगा। ते की बॉडी रिएक्ट करने लगती है। जंगकुक अब ते के नेक को सक एंड लिक कर रहा। ते जो बैडली मौन करना चाहता है बट खुद को कंट्रोल कर वो अपनी लिप्स बाइट कर लेता है। अब जंगकुक की हैंड जो धीरे से ते के चेस्ट की तरफ जा रही। जंगकुक ते के निपल को ग्रैब कर पाता इससे पहले ही ते जल्दी से उसका हाथ पकड़ रोक दिया और फिर उसका हाथ पीछे की ओर झटक देता है। ते जंगकुक से दूर हो गया और उसकी तरफ टर्न कर गुस्से से कहता है, ओह तो तुम मुझे इसके लिए यहाँ लेकर आए थे? अगर तुझे ये सब करना ही था तो किसी को पैसों में ले आते। तुझे इसकी इतनी भूख थी तो ले आते किसी गोल्ड डिगर या किसी स्लट को। जंगकुक जिसे ये सब सुन गुस्सा आ जाता है, उसकी आईज गुस्से से रेड हो गई और वो ते के हेयर्स ग्रैब कर उसे खींचते हुए उसके एकदम क्लोज जाकर दांत पीसते हुए कहता है, ज़बान संभाल कर बात करो और थोड़ा तमीज़ से किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं और ये तुझे क्या लगा कर रखा है? हाँ, 4 साल से मुझसे दूर रहे तो तमीज़ से बात करना भी भूल गए हो? कोई नहीं, पर मैं अब आ गया हूँ ना, अच्छे से तमीज़ सिखा दूंगा। ते जंगकुक की हैंड को पकड़ हटाने की कोशिश करते हुए पेन में कहता है, जंगकुक छोड़ो, मेरे हेयर्स, मुझे पेन हो रहा। जंगकुक रेड आई से कहता है,
मैं इतना गिरा हुआ पर्सन नहीं हूँ जो किसी गोल्ड डिगर या स्लट के पास जाएगा या ऐसे किसी पर्सन को खुद भी टच करने देगा। ते जोर से चीख कहता है, जंगकुक प्लीज लीव। ते के आंख से आंसू बहने लगा जिसे देख जंगकुक उसे छोड़ देता है। ते जो गहरी सांस लेते हुए अपने सर को सहलाने लगता है और जंगकुक को गुस्से से कहता है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ते जाने लगता है। जंगकुक फिर से उसे पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और उसके आर्म्स को पकड़ कहता है, लिसन ते, मैं यहाँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आया हूँ। मैं होल डे तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम हो कि फालतू की बातें कर रहे थे। जंगकुक अब थोड़ा काम होकर हल्की आंसू के साथ कहता है, मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझसे कंट्रोल नहीं होता, नहीं रह सकता तुमसे दूर। ते कहता है, अच्छा 4 साल तक तो रह लिए। जंगकुक स्ट्रेट होकर कहता है, सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह। ते चुप हो गया। जंगकुक ते को छोड़ देता है। ते कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, प्लीज मुझे जाने दो। जंगकुक कहता है, ते प्लीज मेरे साथ रहो, जाने की बात मत करो। जंगकुक ते का हाथ पकड़ कहता है, आओ मेरे साथ। जंगकुक ते को समुद्र के किनारे लेकर आता है जहाँ चेयर्स लगी है और एक छोटा बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट से भरा गार्डन है। जंगकुक ते को प्लांट्स एंड ट्रीज दिखाकर हैप्पीली कहता है, देखो ये हमने इसे यहाँ लगाया था और ये देखो तुमने ये ट्री लगाई थी, 4 साल में ये काफ़ी बिग हो गया है और ये देखो ये सूख गया था पर तुमने इसे पानी देकर फिर से जिलाया। जंगकुक ते को एक छोटा सा ट्री हाउस में लेकर जाता है। उन दोनों ने ही बनाया था। वो ट्री हाउस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। ते जंगकुक यहाँ बहुत मस्ती करते थे। ते सब कुछ देख उसे सब याद आने लगता है कि कैसे वो और जंगकुक लिटिल बेबी बन जाते थे। हालांकि जंगकुक का नेचर ऐसा नहीं है, वो काफ़ी सीरियस टाइप बंदा है, बट ते जो जंगकुक के आगे एक क्यूट लिटिल बेबी बन जाया करता था और वो जंगकुक के साथ गेम्स खेला करता। दोनों जो वहाँ पेपर के कार्टून बनाया करते, ते जंगकुक को भी सिखाता था। जंगकुक जो ते को देख उससे हैप्पी करने के लिए वो सब करता जो ते चाहता था। ते पेपर के बने कार्टून को हाथ में लेकर देखने लगा। जंगकुक जो ते को देखता है, ते पास्ट याद करता है कि जंगकुक ने उसकी ड्राइंग बिगाड़ दी थी बिकॉज जंगकुक ते को किस कर रहा था और वो किस करते ते पर टॉप हो रहा था। तब अचानक उसका हाथ कलर बॉक्स पर पड़ा जो लिक्विड में था। वो ड्राइंग पर गिर गई थी। इसे देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और जंगकुक को उसने बहुत पीटा था। जंगकुक जो मार खाते वक्त भागा नहीं, वो चुपचाप सर नीचे कर दोनों हाथ कान में रख मार खाया। ते ने उसके बाल भी खींचे थे। ते याद करता है घर पर दोनों फूड खाने के लिए लड़ाई करते, कभी कभी पिज़्ज़ा की लास्ट पीस खाने के लिए दोनों लड़ते। वेल जंगकुक ऐसा नहीं है कि पिज़्ज़े की लास्ट पीस के लिए ते से लड़े, बट वो ते के साथ सारे पल एंजॉय करना चाहता था। जंगकुक जब ते को किस करना चाहता तब ते जो क्यूट बेबी की तरह होल घर में भागने लगता। जंगकुक उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता और पकड़े जाने पर ते क्यूट बेबी की तरह पपी आइज दिखाता ताकि जंगकुक उसे छोड़ दे। पर जंगकुक ते की हर चाल समझता था। घर में उन दोनों की हंसी की आवाज़ें गूंजने लगी। कहने को तो जंगकुक एक माफिया किंग है, बट ते के सामने वो जैसा था उसे देख कोई कह नहीं सकता कि वो एक माफिया किंग है। अब प्रेजेंट में ते ये सब याद कर उसके आंसू बहने लगे, बट वो जल्दी से उसे वाइप कर लेता है। जंगकुक कहता है, ते तुम्हें सब याद है ना? और वो ते के पास आकर उसे अपनी तरफ टर्न कर डायरेक्ट वॉल के साथ पिन कर अपनी नम आइज के साथ कहता है, ते क्या हो गया है तुम्हें? जंगकुक एक हाथ ते के वेस्ट पर और दूसरा वॉल पर रखा है। ते बस जंगकुक को देख रहा, वो रिप्लाई नहीं करता। जंगकुक फिर कहता है, आई लव यू ते, लव यू बैडली। तुमने दूर जाने से पहले एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना?
जंगकुक का दिल भर आया और उसकी आँख से आंसू बह गया। ते शांत है। जंगकुक कहता है, टेल मी ते, बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़कर चले गए मुझे। ते जंगकुक का हाथ हटाते हुए ट्री हाउस से बाहर जाते हुए कहता है, मुझे कुछ नहीं कहना। जंगकुक जो उसे बाहर जाते हुए देखता है और अपनी पैंट की जेब में एक हाथ डाल एक हाथ से अपने हेयर्स बैक फ्लिप करते हुए मुंह से सांसें छोड़ते हुए कहता है, ते। फिर वो ते के पीछे जाने लगता है। जंगकुक देखता है ते समुद्र को देखते हुए लकड़ी की बेंच पर बैठा है। जंगकुक भी चुपचाप आकर ते से थोड़ी दूर पर बैठ जाता है। ते जंगकुक को नहीं देखता। जंगकुक भी समुद्र की तरफ देख कहता है, ते, तुम्हें पानी में खेलना बहुत पसंद था, तुम मुझे भिगा दिया करते थे। ये कहकर जंगकुक थोड़ा सैड स्माइल करता है। जंगकुक फिर कहता है, ते, आई एम सॉरी, मैंने अभी जो कमरे में किया तुम्हें दर्द दिया। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, बट तुमने ऐसा कहा ही कि मुझे गुस्सा आ गया, और तुम जानते हो मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ते चुप था। जंगकुक ते का हाथ देख उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, बट ते हाथ हटा दिया। इसे देख जंगकुक जिसे फिर गुस्सा आता है। ते के चुप रहने से उसे इरिटेट फील हो रहा था। जंगकुक अब खड़े होकर ते के सामने आकर कहता है, ते तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे। क्या सच में तुम वही ते हो जिसकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती थी, जिसे मुझे हमेशा अपने लिप्स से ही चुप कराना पड़ता था। जंगकुक ते के सामने घुटने पर आकर ते की थाई में हाथ रख रोते हुए कहता है, प्लीज़ ते, बातें करो ना मुझसे, ऐसे चुप मत रहो। तुम मेरे सामने हो बट फिर भी मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा। मुझे तुम्हारा ये अजनबियों की तरह बिहेव बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा मत करो ते जंगकुक के हैंड को हटाकर खड़ा हो जाता है और जाने लगा। तब जंगकुक उसका हाथ पकड़ लिया और खड़े होकर ते के पास जाकर आंसू वाइप कर कहता है, नहीं, अब तुम ऐसे नहीं जा सकते, मुझे जवाब दो। ते जंगकुक को देख कहता है, मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। जंगकुक कहता है, क्यों, आखिर हुआ क्या है। अरे ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने कि तुम ऐसा बिहेव कर रहे हैं। ते कहता है, जंगकुक मैंने कह दिया ना, मुझे कुछ नहीं कहना। दूसरी तरफ अशी ह्यूंगसिक से कहती है, पापा मम्मा कहाँ है, वो बैड अंकल कहाँ ले गए। ह्यूंगसिक जिसे कब से गुस्सा आ रहा था बिकॉज ते का कॉल नहीं लग रहा, वो मन में कहता है, पता नहीं ये जंगकुक मेरे ते को कहाँ लेकर गया है कि कॉल तक भी नहीं लग रहा, आउट ऑफ एरिया बता रहा। ते कहता है, जंगकुक मैं थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है, और वो हाथ जुड़ाकर अंदर रूम में आकर बेड पर लेट जाता है। जंगकुक जो फिर से बेंच पर बैठकर खुद ही रोने लगता है। अचानक उसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगी। जंगकुक हाथ लगाकर देखता है ब्लड बह रहा। वो जल्दी से हैंकी निकाल अपनी नोज क्लीन करता है। ब्लड जो फिर भी बह रहा, वो हैंकी अपने नोज के पास होल्ड कर रखता है। अब शाम के 5 बज रहे हैं। ते की नींद खुलती है। वो उठकर बैठ गया। वो देखता है कि वो अभी कहाँ है। फिर वो वॉच की तरफ देखता है, 5 बजे हैं और रूम में कोई नहीं है। ते बेड से टिक कर बैठा है। वो जंगकुक की बातों को सोचने लगा। तभी वो वॉशरूम में फ्रेश होने जाता है। वो बाथरूम देखता है तो उसे सब याद आता है कि कैसे वो और जंगकुक बाथरूम के हर कोने में इंटीमेट हुए हैं। ते की मौन की आवाज़ें गूंजने लगी। ते इसे इग्नोर कर फ्रेश होकर बाहर आता है। फेस साफ क्लॉथ से क्लीन करते हुए वो बेड की तरफ देखता है। जंगकुक रफली ते के साथ सेक्स कर रहा। ते अपनी नेल्स जंगकुक के बैक पर चुभा रहा। कमरे की एवरी सिंगल जगह पर जंगकुक ते के साथ इंटीमेट हुआ है। जंगकुकी ने एक हिस्सा भी नहीं छोड़ा। ते ये सोच गहरी सांस छोड़ता है। वो फेस पर क्रीम अप्लाई कर रहा था। तभी रूम की डोर ओपन होती है। जंगकुक देखता है ते बेड पर नहीं है। वो घबरा गया।
वो नज़र दूसरी तरफ घुमाया। उसे ते मिरर के पास दिखा। इसे देख जंगकुक अंदर से बहुत रिलीफ महसूस किया। जंगकुक ते के पास आकर कहता है, ते चलो कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। ये कहकर जंगकुक जाने लगता है, तभी ते टर्न होकर कहता है, जंगकुक। जंगकुक रुक गया। वो ते को देख कहता है, हाँ। ते कहता है, मुझे घर जाना है। जंगकुक बस एक टक ते को देख कहता है, ओके, पहले तुम कुछ खा लो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। ते कुछ नहीं कहता। जंगकुक नीचे चला गया। दोनों फूड फिनिश करने के बाद जंगकुक ते को लेकर पार्क मेंशन आ गया। ते कार से बाहर आता है। जंगकुक भी बाहर आ गया। ते डायरेक्ट जाने लगता है। जंगकुक ते को आवाज़ देकर रुकते हुए कहता है, ते रुक गया। वो टर्न कर जंगकुक को देखता है। जंगकुक अपनी दोनों पैंट की जेब में हाथ डालकर खड़ा है। वो कहता है, आई मिस यू। वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते हैं। ते बिना कुछ कहे घर के अंदर आ गया। जंगकुक बस ते को खड़े होकर देखता रहा। 5 मिनट खड़े रहने के बाद वो वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए निकल गया। शुगा ने जिमिन को सब बता दिया था। अब 1 वीक हो गया था। ते किचन में खाना बनाते हुए सोच रहा था। 1 वीक से जंगकुक उसे नहीं दिखा है। न वो उसका पीछा कर रहा, न घर में आ रहा, न कॉल मैसेज, कुछ भी नहीं। ते थोड़ा परेशान था कि अचानक से जंगकुक को क्या हो गया। अब ऐसी 1 मंथ हो जाता है। ह्यूंग सिक का हाथ जो अब बेटर है बट ज़्यादा नहीं, लेकिन वो काम कर सकता है। ते कुछ दिनों से अच्छे से खाना नहीं खा रहा। उसके हाथ में वो हैंकी है जिसमें जंगकुक का ब्लड लगा था। वो जंगकुक की पॉकेट से गिरा था जिसे ते ने उठा लिया था, और वो ब्लड देखकर बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये क्या है। पर ते जंगकुक से न कुछ कहा न कुछ पूछा। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही।